तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं दोनों ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे बोरुटो के एपिसोड 275 को, जिसके अंदर एक सीन ऐसा आने वाला है जिसे देखकर आप भी मेरी ही तरह शॉक हो जाओगे। तो यार इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी से आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो हमारे सुजुरा की मॉम होती है वो सुजुरा के हॉक को बेचने के लिए डाल देती है। सुजुरा उसकी मॉम से कहता है आप ऐसा मत कीजिए, यूकी मेरा पेट है, आप ऐसा नहीं कर सकती है। पर जो हमारे सुजुरा की मॉम होती है वो उससे कहती है सुजुरा तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। मतलब भाई बच्चे है ना भाई, बच्चों के साथ भाई ऐसे ही होता है भाई। एंड देन उसकी मॉम उसे बताती है उसकी खुद की स्टोरी के बारे में। वो कहती है जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरी कोई भी केयर नहीं करता था। जब भी मैं मिरर में देखती थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा ही सैड फील करती थी। भाई खाती होगी 10 दुनिया का एक साथ तो कौन ही केयर करेगा। बाय द वे नो बॉडी शेमिंग, मैं बस इसका हाइट एंड वेट देख के बता रहा हूँ। BMI इसका ओबेसिटी के पास जाएगा। लॉल, किसी को पता लगा मैंने क्या कहा है तो कमेंट करके जरूर से बताना। एनीवेज इसके बाद हमारे सुजुरा की मॉम से कहती है एक दिन मैं जंगल में खो गई थी, कोई भी बड़ा व्यक्ति मेरे को तलाशने नहीं आया, या फिर कहूँ तो उन्हें मेरी कमी महसूस ही नहीं हुएगी। और जब मैं जंगल में भूखी प्यासी और ठंड में बैठी हुई थी तभी मेरे पास एक एनिमल आया था। वो एनिमल काफ़ी ज़्यादा ही रेयर था। उसने मुझे अपने फर से गर्मी महसूस करवाई और थोड़ा बहुत खाना पीना भी दिया। उसके बाद जैसे ही मैं अपने घर वापस से पहुंची थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी, क्योंकि वो जो जानवर था वो सबसे ज़्यादा रेयर था। ऐसा माना जाता था कि उसकी स्पीसीज एक्सटिंग्विश हो चुकी है, पर वो उसकी स्पीसीज का आखिरी एनिमल था, जिस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा ही पॉपुलर हो गई। हमारा सुजुरा कहता है अब उस एनिमल का क्या हुआ। एंड देन ये मोटी खुद की जैकेट के फर के ऊपर इशारा करके कहती है वो अभी भी मेरे साथ है। मतलब भाई नरक में भी जगह नहीं मिलती ऐसे लोगों को, पता है ना। वेल कार्मा इज अ बिच, तो देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे सुजुरा को ऐसी डांट बांट के भगा दिया जाता है और उसे उसके रूम में लॉक कर दिया जाता है। एंड देन हम देखते हैं कि हमारा सुजुरा उसके रूम के अंदर से चिल्ला रहा होता है कि नहीं ऐसा मत कीजिए। पर तभी सुजुरा की माँ मुझसे कहती है हमें ऐसा करना ही होगा, तुम्हारे व्हाइट हॉक के लिए एक काफ़ी अच्छा क्लाइंट मिला है। क्लाइंट सुनकर सुजुरा का दिमाग खराब हो जाता है, बट वो कहता है यूकी ने अभी बस हंट करना एक ही बार सीखा है, उससे थोड़ा ये चीज़ और अच्छे से सीखने दीजिए, ये उसके लिए सही रहेगा, हमें थोड़ा और टाइम दीजिए। बट सुजुरा की मॉम कहती है नहीं ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि उस क्लाइंट को यूकी के फर का एक कोट चाहिए। वो यहाँ पर कल आता ही होगा यूकी के लिए डील करने के लिए। एंड ये सुनने के बाद हमारे सुजुरा का दिमाग खराब हो जाता है। वो इमेजिन करने लग जाता है कि कैसे यूकी को मार दिया जाएगा एंड देन उसके फर्स की हेल्प से एक कोट बनाया जाएगा। सुजुरा यहाँ पर हमारा काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हो जाता है, पर उसकी मॉम उसे लॉक करके वहाँ से चली जाती है। एंड देन हमारा सुजुरा अकेला परेशान होता है कि तभी उसकी नजर जाती है उसकी टेबल पर और उसे दिखता है हमारे बोरुटो का नोट, जिसमें लिखा हुआ होता है कि कल मैं तुमसे मिलूंगा उसी जगह पर। इसके बाद हमारा सीन दिखता है हमारे बोरुटो का। हमारा बोरुटो एकदम मस्त अकेला बैठा होता है कि तभी वहाँ पर मारुता एंड हमारे सास की उचिया आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ऑफकोर्स चुपा काबरा काफ़ी ज़्यादा ही खुश होता है। एंड देन हमारे सास के हमारे बोरुटो को उसका फैंड्री हॉक दिखाता है, जिसे देखकर हमारा बोरुटो काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाता है और वो कहता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा ही कूल है। थोड़ी देर वो ऐसी टाइम स्पेंड करते हैं कि तभी हमारे सास के बोरुटो से कहता है हे क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो। इसके बाद हमारा बोरुटो जो कुछ भी सुजुरा के साथ हुआ था वो सब उसे बता देता है। बट हमारा सास के कहता है देखो वो उसकी लाइफ है, उसे ये सब खुद ही सॉर्ट आउट करना होगा, हम यहाँ से कल निकल जाएंगे ठीक है। बट बोरुटो को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इसके बाद हमें कल का सीन दिखाया जाता है। जो हमारा सुजुरा होता है वो चला जाता है उसके हॉक यूकी के पास और वो उसे उसके केस से बाहर निकालता है और वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। देन हम देखते हैं हमारे बोरुटो एंड सास्के को जो कि जा रहे होते हैं वापस से हिडन लीफ विलेज के लिए। एंड यहाँ पर बोरुटो का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि सास्के ने भाई हरकतें ऐसी करी थी। अकॉर्डिंग टू बोरुटो ओके, मेरे लिए तो भाई सास्के गीगा चैट से कम नहीं है। वो लोग ऐसे जा ही रहे होते हैं कि तभी हमारा बोरुटो कहता है कि प्लीज़ एक और बार चल लेते हैं। उसने कहा था कि वो कल जरूर आएगा, बट हमारे सास्के उसकी बात नहीं मानता। कि तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो हमारे बोरुटो एंड सास्के से उसी जगह राउकेन का जहाँ पर वो एनिमल्स बिकते हैं उसका एड्रेस पूछता है। बट हमारा बोरुटो कहता है क्या तुम उसके क्लाइंट हो। हमारे जो वो बंदा होता है वो कहता है हाँ मुझे एक वाइट हॉक खरीदना है। एंड वाइट हॉक सुनकर हमारा बोरुटो समझ जाता है कि ये यूकी की ही बात कर रहा है। वो उस बंदे को एड्रेस नहीं बताता। बैड मैनर्स बोरुटो, हेल्प करनी चाहिए लोगों की। एनीवेज हमारे बोरुटो चला जाता है राउकेन की ओर एंड हमारे सास्के को भी ना चाहते हुए उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। डेंसिन वापस से सुजुरा की ओर आता है। हमारा सुजुरा उसके हॉक को लेकर वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी उसका मॉम एंड वो चौकीदार वहाँ पर आ जाता है उसके कुत्ते को लेकर।
उसकी मॉम कहती है मुझे लगा ही था तुम ऐसा जरूर करोगे, इसलिए मैंने पहले से ही सब प्लान कर रखा था। तो देखो शांति से ये हॉक मुझे दे दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास दूसरा तरीका भी है। बट हमारा सुजुरा उसकी बात को नहीं सुनता है और वो उसके हॉक को लेकर वहाँ से जाने लगता है कि इतने में ही वो चौकीदार सुजुरा की मॉम से परमिशन लेकर उस कुत्ते को छोड़ देता है सुजुरा पर। उसकी मॉम उसके चौकीदार से कहती है बस एक ही लेग काफ़ी है, ठीक है। हमारा जो चौकीदार कहता है बस तुम चिंता मत करो। सुजुरा भाई फुल स्पीड में भाग रहा होता है और वो नीचे गिर भी जाता है, बट स्टिल वो वापस खड़ा होकर भागने लगता है। यहाँ पर एक कुत्ता भेड़िया पता नहीं क्या ही है, ये सुजुरा के पीछे स्टिल होता है। सुजुरा जैसे जैसे करके मेन गेट से बाहर आ जाता है, बट वो डॉग अब उसके ऊपर ऑलमोस्ट अटैक करने ही वाला होता है कि इतने में ही बोरुटो आता है एंड वो उस कुत्ते को लात मार कर दूर फेंक देता है। और भाई ये मतलब क्या ही बोलूँ भाई, काम चल रहा है बंदों का, बहुत बैकग्राउंड नॉइस आता है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यार वीडियो बनाने में। सो इसलिए प्लीज़ 1 लाइक एंड 1 फॉलो ऑन इंस्टाग्राम इज इक्वल टू 1 नॉइस कैंसिलेशन। रिप्ड ऑफ इंग्लिश भाई कर दो ना यार इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो। ये मेरी क्लास के बच्चे भाई मतलब आपस में फॉलो वगैरह कर करके फेक फॉलोवर बढ़वा के भाई मेरे आगे चौड़ में रहते हैं, तो करो यार थोड़ा कर दो फॉलो, फ्लेक्स करो ऑन करे। सो आई होप कि आप फॉलो कर दोगे, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। एनीवेज डिस्कॉर्ड पे भी जाके ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके बाद हमारे सुजुरा की मम हमारे बोरुटो की तारीफ करती है और कहती है सच में तुम काफ़ी एकदम फिक्स टाइमिंग सीनो भी हो। तो ठीक है सुजुरा, अभी यह हॉक मुझे दे दो, हमारा क्लाइंट यहाँ पर आने वाला होगा और मैं कोई भी नाटक नहीं चाहती हूँ। हमारा सुजुरा उसे देने से मना कर देता है, उसका हॉक, ठीक है उसका हॉक। तभी हमारा बोरुटो सुजुरा की मॉम से कहता है आखिर तुम एक कैसे पेरेंट हो, तुम अपने बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। हमारे सुजुरा की मॉम से कहती है एक भी कदम मेरी प्रॉपर्टी के अंदर रखो और मैं तुम्हारी पूरी उम्र तुम्हें जेल में भिजवा दूंगी। बोरुटो कहता है अच्छा तो तुम्हें ट्राई करके देखना चाहती हो, बट तभी हमारा सास के उसे ऐसा करने से मना करता है और वो उस औरत से कहता है तुम्हें मैं वो दूंगा जो तुम्हें चाहिए और बदले में तुम इन दोनों को फ्री कर दोगी, ठीक है। एंड ऐसा कहकर वो उसके फनरी हॉक को समन करता है। वो आंटी उस फैनरी हॉक को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है तुम्हें किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं पता है, लाओ ये हॉक इधर दो और जाओ, तुम दोनों जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत भी नहीं है। सुजुरा मुझे पता है तुम बाहर की दुनिया में अच्छे से नहीं रह पाओगे और हार कर मेरे पास ही आने वाले हो। और ऐसा कहकर वो हमारे फैनरी हॉक को वहाँ से ले जाती है। एंड देन हम हमारे सास के बोरुटो एंड सुजुरा शांति से जा रहे होते हैं। बोरुटो को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिमाग का दही हो रहा होता है, फैनरी हॉक की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से कि बाकी सारे जानवर अभी भी उन केजेस के अंदर ही है। देन सीन बदलता है उस फैनरी हॉक की ओर जो कि बेहोश हो चुका होता है। किसी को समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया, बट वो जो औरत होती है वो कहती है इसका पेट में से इसका खाना निकालो और पता लगाओ ये कहाँ रहता है, इसके फूड टाइप से हम इसका हैबिटेट पता लगा सकते हैं, है ना। एंड ऐसा कहकर वो उस फैनरी हॉक को सर्जरी के लिए भेज देती है। फैनरी हॉक के ऊपर सर्जरी होने वाली होती है कि तभी हमारा उचिया सास के उसके फैनरी हॉक से माफ़ी मांगता है एंड अपनी एक आँख को खोलता है और हम देखते हैं शारिंगान को। फैनरी हॉक यहाँ पर गेंजुत्सु में फंस जाता है एंड शारिंगान के गेंजुत्सु में ओके, मतलब भाई लॉर्ड इटाची उचिया क्या ही बोले यार। यहाँ पर वो फैनरी हॉक वापस से होश में आ जाता है एंड अब वो यहाँ वहाँ उड़ने लगता है। वो चला जाता है उसी केज वाले एरिया में एंड सिक्योरिटी सिस्टम भी ऑन हो जाता है, जिस वजह से वो सिक्योरिटी सिस्टम उस फैनरी हॉक के ऊपर अटैक करने लगता है। फैनरी हॉक काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होता है, इसलिए वो सारी की सारी स्ट्रिंग से बच जाता है एंड जितनी भी स्ट्रिंग होती है वो उन्हीं सारे मिरर्स के ऊपर लग रही होती है, जिस वजह से वो सारे के सारे एनिमल्स फ्री हो रहे होते हैं एक एक करके। अब उन सारे एनिमल्स की आवाज़ सुनकर हमारा सुजुरा कहता है रायुकेन में जरूर तो कुछ हुआ है। हमारे सास के कहता है हाँ उसकी चिंता तुम मत करो एंड हमारे सास के भी वहाँ पर पहुँच जाता है। हम देखते हैं हमारा मस्त फैनरी हॉक सारी की सारी तबाही मचा कर आ रहा होता है सासकी उजिया के पास एंड वो आ भी जाता है हमारे सासकी के पास। सासकी को वहाँ देखकर वो औरत कहती है ये सब तुमने किया है ना, मैं अपने सारे कनेक्शंस का यूज़ करके तुम लोगों को तुम्हारी पूरी उम्र कैद करवा दूंगी एक प्रिजन के अंदर। पर हमारा जो बोरुटो होता है वो सासकी से कहता है मिस्टर सासकी आपने तो कमाल ही कर दिया। एंड सासकी का नाम सुनकर वो चौकीदार भी समझ जाता है कि ये सासकी उचिया है और अब इस चौकीदार की ज़बान भी बंद हो जाती है बिकॉज उचिया सासकी का नाम चलता है ब्रो। वो औरत ऐसे ही हमारे सासकी वगैरह को धमकी दे रही होती है, बट वो चौकीदार कहता है नहीं ऐसा मत करना, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा।
वो ऐसी चपर चपर कर रही होती है एंड हमारी सास के बोरुटो एंड सुजुरा वहाँ से निकल जाते हैं। सुजुरा कहता है मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्योंकि मुझे कुछ अच्छे से पता भी तो नहीं है बाहर की दुनिया के बारे में, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी एक घर के अंदर ही रहा था। हमारे सास की कहता है चिंता मत करो, तुम सब चीज़ें अब अपनी खुद की आंखों से देखोगे। और ऐसा कहकर वो उसे ले जाता है मारुता के पास। मारुता से कहता है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, क्या तुम्हें ये काम आता है, क्या तुम्हें कोई और काम आता भी है। हमारा सुजुरा कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं आता। हमारा मारुता कहता है चिंता मत करो, मुझे भी पहले कुछ नहीं आता था, पर हाँ तैयार हो जाओ क्योंकि अब तुम काफ़ी मेहनत करने वाले हो। और इसी तरीके से हमारे सुजुरा का मामला सेटल डाउन हो जाता है। यहाँ पर अब सास्के एंड बोरुटो के घर की ओर जा रहे होते हैं, बट एक रास्ते में ही हमारा बोरुटो से सास्के उसका रास्ता स्प्लिट कर देता है। सास्के कहता है बोरुटो मुझे अब एक और जर्नी पे जाना होगा। हमारा बोरुटो कहता है कहाँ, मैं समझा नहीं। हमारा सास्के कहता है तुम घर अकेले चले जाओ क्योंकि मुझे कारा के लास्ट सर्वाइविंग मेंबर कोड को ढूंढने जाना है। एंड गेस व्हाट, दिस पार्ट वाज कैनन। किसका मतलब ये है कि आगे जल्द ही कैनन एपिसोड्स आने वाले हैं। तो समझ जाओ भाई, मैंने जनवरी का नाम लिया था तो अब जनवरी आने वाली है एंड शायद से कोड आर्क भी। तो यार मेरी वीडियो झूठी नहीं जाती ब्रो। जी क्या कर हमारा सास के वहाँ से चला जाता है एंड अब हमारा बोरुटो भी उसके घर जाने लगता है। वो बस ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन का जो ये बंदा है जो भी इसके कहते हैं, इसके हाव भाव मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे क्योंकि कुछ अजीब तरीके से स्माइल कर रहा था। ट्रेन एकदम अच्छे तरीके से जा रही होती है। बोरुटो एक थोड़े टाइम के लिए नया दोस्त भी बन जाता है एंड इसी तरीके से वो ट्रेन में बैठा होता है कि तभी रात हो जाती है एंड ट्रेन का रास्ता थोड़ा सा बदल जाता है। बोरुटो वगैरह जितने भी शिनोबी वहाँ पे होते हैं वो सभी सो रहे होते हैं एंड जैसे ही हमारा बोरुटो सुबह उसकी नींद खोलता है तो वो देखता है कि वो एक रूम में होता है, अलग से ही वाइट रूम में, और जितने भी ट्रेन के पैसेंजर होते हैं वो भी उसी वाइट रूम में होते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है एंड इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गैस व्हाट, अगर इधर सास्के उचिया होता तो कितना ज़्यादा मज़ा आ जाता। मतलब सास्के कोड को ढूंढने गया है वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट अगर यहाँ पर हमारा उचिया सास्के होता तो कितना मज़ा आता। खैर कमेंट करके जरूर से बताओ आपको क्या अच्छा लग रहा है, सास्के कोड को इस तरीके से ढूंढने जा रहा है ये, या फिर सास्के को हमारे बोरुटो के साथ ही उस वाइट रूम में आ जाना चाहिए था। कमेंट करके जरूर से बताना। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जाके ये सारी वीडियोस देख लो। रीज़ीरो एंड हमारे चेनसो मैन को, ये दोनों सीरीज भी काफ़ी ज़्यादा ही गॉड लेवल है। सो एनीवेज sayonara शिता।